हम लोग हिंदी की कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी और दूसरी परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी कहानी विधा से उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। ऑप्शन में दिया गया है 1850, 1880, 1890 और सन 1900। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन डी, सन 1900 से। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती और दुलाई वाली। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है उसे जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, इंदुमती को, जिसे लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। ये सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न, इंदु कहानी के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन ए इसमें होगा किशोरीलाल गोस्वामी। चौथा प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान और श्याम सुंदर दास। इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 5 है, इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था। तो इंदुमती का प्रकाशन सन 1900 में हुआ था सरस्वती पत्रिका में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। छठा प्रश्न है, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है। तो वो है इसका ऑप्शन सी, इंदुमती। अगला है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो इस कहानी के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आठवां प्रश्न है, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है। तो लाला भगवान दीन की ये कहानी है प्लेग की चुड़ैल। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1913 में। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी। तो जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ जो है इंदु पत्रिका में छपती थी। 11वां प्रश्न देखते हैं, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन थे। तो रक्षाबंधन जो है वो विश्वंभर नाथ कौशिक का है। ऑप्शन ए सही है। और इसी नाम का एक नाटक भी है, रक्षाबंधन नाम का नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी जी का, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी हैं। पहला है बुद्धू का कांटा, फिर उन्होंने लिखा था सुखमय जीवन और उसके बाद उन्होंने लिखा था उसने कहा था, जिसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। सर्दी जुकाम हुआ है, मुझे खांसी भी हुई है, तो आवाज़ थोड़ी अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो एडजस्टमेंट करिएगा, क्योंकि सभी को अपने जीवन में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 15, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई, जून के महीने में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है। यानी प्रेमचंद के पूर्व जो हिंदी कहानियाँ लिखी गई थी तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो वो है उसने कहा था। इसको हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कहा ही जाता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला देखते हैं, उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ये सही होगा। जब आप पढ़ेंगे, लहना सिंह के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? तो ये है इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1912 में प्रकाशित हुआ था। है हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? तो ये थे प्रेमचंद जी, जो नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। जब इन्होंने लेखन शुरू किया था तब ये उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो ये है ऑप्शन ए सोजे वतन। सोजे वतन इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था, उर्दू में जो था, और इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित थी। उनके नाम है इसके दुनिया व हुब्बे वतन, यानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी थी यह मेरा वतन है। चौथी कहानी थी शेख मखमूर, और 5वीं कहानी थी सिल ए मातम, यानी शोक का पुरस्कार। 21वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या था? तो इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि प्रेमचंद नाम से उन्होंने पहली कहानी बड़े घर की बेटी लिखी थी, जो दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, जो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में थी, सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और कुछ आलोचक जो है प्रेमचंद के पंच परमेश्वर, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था, को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं, और अंतिम कहानी कफन को मानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। बात जब प्रेमचंद की हो रही है तो इनके बारे में एक और बात हम लोग जान लेते हैं कि पहले ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, और जब सोजे वतन को जब्त किया गया था, जो कि जमाना पत्रिका में छपती थी, तो जमाना के संपादक उस वक्त थे मुंशी दया नारायण निगम। उन्होंने प्रेमचंद को, मतलब नवाब राय को, ये कहा कि आप अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लीजिए। तो इसके बाद से उनका नाम मुंशी प्रेमचंद पड़ गया। तो अगर प्रश्न आता है कि इनको मुंशी प्रेमचंद नाम किसने दिया था, तो वो होंगे मुंशी दया नारायण निगम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न, पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो पंच परमेश्वर का जो प्रकाशन हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? मैंने अभी पीछे बताया प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 24 है, कफन का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है? कफन का प्रकाशन वर्ष जो है 1936 है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 25वां प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो प्रेमचंद की कहानियों के संकलन को मानसरोवर कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 26वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह है, नशा भी है, सवा सेर गेहूं भी है, पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी में आदर्शवाद नहीं है? तो सबसे पहले तो जान जाते हैं कि कौन सी कहानी आदर्शवादी होगी और कौन सी नहीं होगी। यानी जिन कहानी में घोर गांधीवाद देखने को मिलेगा वो आदर्शवादी होंगी, और जिनमें गांधीवाद से मोह भंग होता दिखेगा तो वो यथार्थवादी होंगी। तो जो आदर्शवादी नहीं है वो है कफन। कफन में जो है आदर्शवादिता नहीं दिखाई देती है कहीं पर भी। 28वां प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है, ये सही है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, ये भी सही है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संलिष्ट हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन है, उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं, ये सही नहीं है, ये असत्य है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? 29 का प्रश्न है, पूस की रात कहानी जो है किस वर्ग में आएगी? यानी यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है, चरित्र प्रधान है कि घटना प्रधान है? तो पूस की रात जो है यथार्थवादी कहानी में आएगी। यथार्थवादी कहानी जिनमें कि सामाजिक जीवन का एकदम सचित्र
चित्रण किया गया हो, एकदम सच्चाई उसमें बताई गई हो। अगला देखते हैं, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो इन्होंने 200 कहानियाँ लिखी थी। ऑप्शन इसका डी सही होगा। 31वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने 70 कहानियाँ लिखी हैं। ऑप्शन यहाँ पर 69 दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसको लगाएंगे। 32, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के जो लेखक हैं वो है विश्वंभर नाथ कौशिक। ये इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी कही जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में जो है रक्षाबंधन की इनकी प्रथम कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 34 है, कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? यहाँ पर दे दिया है फिर से, यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ताई दिया है, रक्षाबंधन दिया है, विधवा और पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात जयशंकर प्रसाद की आई है तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो थी ग्राम नाम से सन 1911 में इंदु में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 36, कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें खोजना है। चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है, ये सही है। हार के जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, ये गलत है। सुदर्शन जी हार की जीत के रचनाकार हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। 37वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? सुदर्शन सुधा इन्हीं का है, पुष्पलता भी सुदर्शन जी का ही है और तीर्थ यात्रा भी सुदर्शन जी की कहानियों का संकलन है। मणिमाला जो है वो सुदर्शन जी की कहानियों का संकलन नहीं है। अगला देखते हैं 38, पूछा गया है एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुदर्शन। 39 है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी जो है गल्फ मंजरी, ये जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है, ये जो है सुदर्शन की कहानी का संकलन है। 40वां प्रश्न है, कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, ये जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं। सुजान भगत जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, वो है प्रेमचंद जी का। अगला देखते हैं, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो आप लोगों ने अगर आकाशदीप पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि बुद्धगुप्त और चंपा आकाशदीप के हैं। अगला है 42, अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो है पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। अगला 43, प्रश्न 43 आते हैं जल्दी से, सिंहगढ़, विजय, पन्ना धाय, रूठी रानी, अम्बपालिका कहानियों के रचिता का नाम क्या है? यानी इन रचनाओं को लिखने वाले कौन हैं? तो वे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इन्होंने लिखा था ये रचनाओं। 44वां प्रश्न देखते हैं, निशानियाँ और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों का नाम है? तो ये है उपेंद्र नाथ अस्क के कहानी संग्रह निशानियाँ और दो धारा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 45वां प्रश्न, प्रेमचंद युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? तो वो हैं डी पांडे, बेचन शर्मा, उग्र। जब इनकी हम रचनाओं को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने गरीब वर्ग का कितना यथार्थ चित्रण किया हुआ है। अगला देखते हैं 46वां, सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? तो ये जो है राहुल संकृत्यायन का संकलन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। 47वां देखते हैं, कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो कानों में कंगना जो है राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। प्रश्न संख्या 48 है कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? यानी पांडे, बेचन शर्मा, उग्र जी का नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोजक की आग ये जो है इनका ही है कहानी संग्रह, उग्र जी का ही है। और इंद्रधनुष भी उग्र जी का ही है, चॉकलेट भी इन्हीं का है। तो ऑप्शन बी कहानी कौमुदी ये इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 49 है, प्रेमचंद योगीन
कहानी की कालावधि क्या होगी? तो ये जो है 1916 से 1936 तक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से मिलता है? तो ये है प्रेमचंद जी। इनकी कहानी में या हर किसी रचना में लोकोक्तियाँ और मुहावरे बहुत ही सटीक जगह पर प्रयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।